डॉक्टर उषा रानी, हिंदी विभागाध्यक्ष, डीके कॉलेज डुमरांव, बक्सर से आपके समक्ष आज अलंकार पर चर्चा करने जा रही हूँ। अलंकार हिंदी साहित्य का, काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग, इसीलिए बिना अलंकार के साहित्य की सर्जना सचमुच बेमानी सी होगी। अलंकार को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें प्रथमतः दंडी की परिभाषा मान्य है। यहाँ देखें दंडी की परिभाषा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी महाराज ने इसकी परिभाषा बहुत ही सोच समझ कर दी, और जिसका अर्थ होता है कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार का सुप्रसिद्ध अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहने को जिस प्रकार हम स्वर्ण अलंकृतों से सुसज्जित होकर सौंदर्यपूर्ण बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य को भी अलंकार से सुसज्जित करके उसकी सुष्ठुता, उसके सौंदर्य की वृद्धि की जाती है। अलंकार एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों के दर्शन में, दोनों के दृष्टिकोण में, दोनों की प्रतीति में आभ्यंतर परिवर्तन हो जाता है। जब शब्द के माध्यम से वह परिवर्तन दिखाई दे, उसे शब्दालंकार कहेंगे। अर्थ के माध्यम से यदि वह परिवर्तन हो, सौंदर्य वृद्धि हो, उसे अर्थालंकार कहेंगे। और जब शब्द और अर्थ दोनों ही उसमें उपमित हों, तो उन्हें उभयालंकार या शब्दार्थालंकार कहते हैं। इस प्रकार हम इसे 3 भेदों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथमतः शब्दालंकार, द्वितीय अर्थालंकार एवं तृतीय शब्दार्थालंकार या उभयालंकार। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इनके भेदों के सविस्तार वर्णन पर। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं पठन पाठन में। अलंकार सिर्फ एक कक्षा में पूरा समाप्त हो जाए, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ अलंकारों को परिभाषित करने या उसके सादृश्य उदाहरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिससे आप भली भांति अलंकार से परिचित हो सके। यहाँ कई अलंकार ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षाओं में। तो आप शुरुआत में देखें कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में महत्वपूर्ण कौन से अलंकार हैं। उन्हीं अलंकारों की चर्चा मैं यहाँ करूँगी। अब इसके कई प्रमुख भेद हैं। पहला शब्दालंकार को यदि मैं लेती हूँ, तो शब्दालंकार में अनुप्रास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुप्रास कहते किसे हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण कई बार प्रस्थापित होते हैं और इस प्रकार अनुप्रास अलंकार का निर्माण होता है। इसके प्रमुख कई भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि। लेकिन कई और भी अनुप्रास हैं जो व्यवहार में ज्यादा प्रयुक्त नहीं होते। इन 3 अलंकारों को यहाँ देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई और प्रमुख अलंकार हैं जो अर्थालंकार से भी निबद्ध हैं, जैसे वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, दृष्टांत, दीपक और स्वभावोक्ति। अलंकार तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इन 11 को यदि हम गहरता से देख लें, इनकी परिभाषाओं को जान लें और
इनके उदाहरणों से परिचित हो जाए तो सचमुच अलंकार का एक बहुत बड़ा भाग हम समझ पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे, सही उत्तर दे पाएंगे अपने प्रश्नों के जवाब के रूप में और सही अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं आती हूँ एक एक करके आपके समक्ष इनकी परिभाषाओं को लेकर, इनकी उत्पत्ति को लेकर और इनके उदाहरणों के साथ। सबसे पहला ठेकानुप्रास। इसके अनेक व्यंजन वर्णों को स्वरूप और क्रम से आवृत्ति जिसमें होती है उसे हम छेकानुप्रास कहते हैं। उदाहरण से आप समझें। सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। तुलसीदास की रचना, तुलसीदास के ये पद, ये दोहे छेकानुप्रास के उदाहरण हैं। दूसरा वृत्त्यानुप्रास। एक या अनेक व्यंजन वर्ण की स्वरूप और क्रम से अनेक बार प्रस्तुति होती है, आवृत्ति होती है, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। इसका उदाहरण बड़ा अच्छा है। प्रखर पिपासा पीड़ित प्राणों में। यहाँ पर एक ही वर्ण के कई बार आवृत्तियां हुई है, जिसके कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार का आविर्भाव हुआ है। इसी तरह लाटानुप्रास। शब्द अर्थ की आवृत्ति होती है। जैसे पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी। पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी। मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। इसमें लाटानुप्रास है। पंकज पंकज कई बार है, मृगांक मृगांक कई बार है, लेकिन सभी के हर शब्द के अर्थ अलग अलग हैं और कई बार आवृत्ति होने से यहाँ लाटानुप्रास की युक्ति हुई है। अब मैं आती हूँ वक्रोक्ति की ओर। वक्रोक्ति यदि वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का श्लेष या काकू से श्रोता अन्य कुछ अर्थ लगा देता है, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे एक कबूतर देखा हाथ हाय में पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ कहने वाले ने कुछ और अर्थ से यह दोहा कहा, यह पंक्तियां कही और सुनने वाले ने उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। ऐसी स्थिति में इसमें वक्रोक्ति अलंकार की उत्पत्ति होगी। इसके बाद श्लेष पर मैं आती हूँ। जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, लेकिन उससे दो या दो से अधिक अर्थ निकले और ये सभी अभिधा द्वारा ग्राह्य हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ हैं और हर तरफ इसके अर्थ में विपर्य होता है, अंतर होता है और कई बार इसके अंतर कई अर्थों को व्यंजित करते हैं। जैसे एक पानी प्रतिष्ठा के लिए युक्त है तो दूसरा पानी उसकी आभा के लिए, तीसरे जीवित होने के लिए, और इस प्रकार एक ही पानी का अर्थ कई अर्थों में व्यंजित होता है। ऐसे उदाहरणों को श्लेष के माध्यम से देखा जा सकता है और इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद हम आते हैं यमक पर। यमक भिन्नार्थक अथवा निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। उदाहरण देखें, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। यहाँ कनक कनक, एक कनक धतूरा के लिए है और दूसरा कनक स्वर्ण के लिए है।
यानी एक को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है और दूसरे को पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। यानी सोना और धतूरा दोनों ही लोगों को विक्षिप्त कर देते हैं, अर्ध विक्षिप्त कर देते हैं, मदमस्त कर देते हैं। तो यहाँ कनक शब्द तो एक ही है, लेकिन इसकी आवृत्ति 2 बार होने के बाद भी दोनों अलग अलग अर्थों में व्यंजित है। तो यहाँ यमक अलंकार की उत्पत्ति होगी। अब मैं आती हूँ उपमा अलंकार पर। भिन्न पदार्थों के सदृश प्रतिपादन के को ही उपमा कहा जाता है। भिन्न पदार्थ के सदृश, यहाँ उसमें उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। यह भी इसके लिए युक्त है, अनिवार्य है। उदाहरण मैं देती हूँ। मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं। मुख को देखकर नेत्र तृप्त हो जाते हैं। चंद्र दर्शन से किसकी आंखें नहीं जुड़ाते हैं। यहाँ पर एक उपमान है और एक उपमेय है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति होगी। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना को ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उपमेय और उपमान दोनों की आवश्यकता यहाँ होती है, और उपमेय में उपमान को जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पर निर्विवाद रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार की ही युक्ति होगी, किसी अन्य की युक्ति नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप, केशव का सिंह दहाड़ उठा, केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिगाड़ उठा। दिनकर की यह उक्ति तेजस्विनी उक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार को संबोधित करती है, और यहाँ उपमेय और उपमान दोनों की संभावना है, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार की विवृति हुई है। आगे अतिशयोक्ति की ओर, जहाँ उपमेय का छिपाकर उपमान के साथ उसको अभेद प्रतीति कराना होता है, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अथवा किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है, उसे भी अतिशयोक्ति अलंकार की उपमा दी जाती है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है प्रसाद का, और यह व्यंजित करता है अतिशयोक्ति अलंकार की। आगे मैं विरोधाभास पर आती हूँ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और परीक्षोपयोगी भी है। विरोधाभास अलंकार, जब दो वस्तुओं में विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखें। या अनुरागी चित्त की समुझे नाही कोई, या अनुरागी चित्त की समुझे गति समुझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। यह बिहारी जी की उक्ति है। बिहारी जी के दोहे हैं, और इस दोहे में विरोधाभास है। यहाँ कहा गया है हम ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग में, उतने ही उज्जवल हो जाएं। अर्थ के अनुसार जब हम काले रंग में डूबते हैं तो वहाँ पर हम सफेद होकर नहीं बल्कि काले होकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो विरोध न रहते हुए भी विरोध की प्रतीति हो रही है, और श्याम रंग में हम डूब रहे हैं और श्वेत होकर बाहर आ रहे हैं। यही अनुरागी चित्त की गति है, जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल और दुष्कर है, जिसे बिहारी ने अपने दोहे में पिरोकर बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास अलंकार को यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे असंगति की ओर। कारण कहीं और कार्य कहीं, इसे यदि मैं परिभाषित करूं तो कहना होगा कि कारण कहीं हो और उसके कार्य कहीं और दिखाई दें। ऐसी स्थिति में
इसमें असंगति अलंकार का प्रादुर्भाव होगा। इसका एक उदाहरण देखें। मेरे जीवन की उलझन, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। यह भी प्रसाद जी की उक्ति है, बड़ी ही मनोहर है, बड़ी ही मनोहर है, और इसमें असंगति अलंकार का दर्शन हमें होता है। आगे मैं आती हूँ दृष्टांत अलंकार की ओर। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंबित भाव होकर प्रस्तुत होता है, उसे दृष्टांत अलंकार की संज्ञा दी जा सकती है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय उपमान के रूप में प्रतिबिंबित है, बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रतिबिंबित है, इसलिए इसे दृष्टांत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, यह सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुखाई। यह एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, जिसमें उपमेय उपमान के रूप में बिंबित और प्रतिबिंबित हुआ है। इस प्रकार यह दृष्टांत अलंकार का बहुत ही सुंदर सुस्थ उदाहरण प्रतीत होता है। आगे दीपक अलंकार। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार कहलाता है। जो प्रस्तुत है और अप्रस्तुत है, दोनों के लिए एक धर्म है, ऐसे संबंध को दीपक अलंकार की संज्ञा दी जा सकती है। इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ऐसा नहीं है कि एक उदाहरण, आपको इसके पहले का भी उदाहरण मैंने इस प्रकार दिया था, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण कई अलंकारों में प्रयुक्त हो सकते हैं, उनके परिभाषा के अनुसार, उनके अर्थ के अनुसार। इसलिए यहाँ पर कोई दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक ही उदाहरण दीपक में भी आ सकते हैं, किसी अन्य अलंकार में भी आ सकते हैं। तो दीपक अलंकार में रहीमन पानी राखिए, यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के धर्म में संबंध दिखाया गया है। इस कारण से यहाँ पर इस दोहे में, रहीम के इस दोहे में दीपक अलंकार का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। अंतिम अलंकार स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार वस्तु को यथावत वर्णन करने की जो प्रवृत्ति है, अलंकार में बढ़ा चढ़ा कर कहीं अभिव्यक्ति होती है, कहीं बार बार अभिव्यक्ति होती है, लेकिन अगर यथावत किसी का वर्णन करना हो, किसी वस्तु का वर्णन करना हो, किसी भाव का वर्णन करना हो, तो जहाँ स्वाभाविक स्थिति होती है, उसे ही, उस स्वाभाविक उक्ति को स्वभावोक्ति की संज्ञा दी जाती है, और इस नियम को, इस विधि को स्वभावोक्ति अलंकार की संज्ञा से सुशोभित किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, हृदय को मर्माहत करने वाला उदाहरण है। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर खाने को, भूख मिटाने को, नित फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। यह बड़ा ही सटीक, बड़ा ही मर्मांतक और हृदय को छूने वाला मर्मस्पर्शी उदाहरण है स्वभावोक्ति का। इसमें निराला जी ने भिक्षुक के स्वाभाविक स्वरूप को दर्शाने की चेष्टा की है, जो किसी भी पाठक को हृदय आंदोलित करने में कामयाब हो सकता है। सचमुच यह उदाहरण बड़ा ही सटीक है, बड़ा ही उपयुक्त है और समीचीन है स्वभावोक्ति अलंकार को दर्शाने के लिए। आशा है आप सभी लगभग
सभी अलंकारों से परिचित हो गए होंगे। सबसे पहली जो स्थिति है तीनों अलंकारों में, सबसे अधिक संख्या अगर अलंकारों की देखें तो अर्थालंकार की है। उसके बाद संख्या की दृष्टि से अगर अवलोकन करें तो शब्दालंकार आता है, और सबसे कम संख्या यदि किसी अलंकार की है तो वह शब्दार्थालंकार या उभयालंकार है। इस प्रकार अलंकार की दृष्टि से शब्दालंकार और अर्थालंकार अत्यंत ही समीचीन है किसी भी काव्य की सर्जना को सुष्ठु और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए, और बिना अलंकार के सचमुच काव्य का सर्जन अपने आप में कुछ अभाव सा प्रतीत होने लगता है, अपने आप में एक रिक्तता की स्थिति होती है। इसीलिए हमारे साहित्यकारों ने, या प्राचीन कालीन साहित्यकार हो या आधुनिक कालीन रचनाकार हो, सभी ने अलंकारों को महत्व दिया है, और अलंकार के बिना सचमुच काव्य श्रीहीन सा प्रतीत होता है। इसलिए अलंकार का पढ़ना, जानना, समझना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आप सभी लगभग अलंकार को भली भांति समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।